हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सीटेट का, उसमें से जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं चर्चा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखिए, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, उससे जो है जो पेपर है उसका एक आइडिया भी हो जाता है ना। कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, बस प्रश्न को जो है क्या क्या क्वेश्चन को जो है बस घुमा दिया जाता है ना। उसका लैंग्वेज या कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, वो रहता वही। अब मैथमेटिक्स में डिजिट चेंज कर देंगे, है ना, बस कैलकुलेशन रहेगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। जोड़ निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। जोड़ सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे उपयुक्त कौन सा अनुसरण होगा। तो इसमें होगा योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, ये सबसे उपयुक्त है। दूसरा कह रहे कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया गया। देखिए, यही देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कक्षा 2 के शिक्षक योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया गया। यहाँ देखिए शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। वही देख रहे हैं प्रश्न जो है, देखिए दोनों में क्या है। कर एक टोकरी में 5 सेब हैं, यूँ उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। तो ये किससे है, समुच्चय से, है ना, जोड़ जा रहा है। दोनों प्रश्नों को देखिए, है ना। इसमें कह रहा है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, और वही कह रहा है कि शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने। देख रहे हैं वही एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो देखिए सही, क्योंकि ये बोध कराती कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक। इसमें जो बच्चे का प्राप्तांक या उसका परीक्षा करना, ये नहीं, ये होगा सही। बोध कराती कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, प्राप्तांक वगैरह नहीं होगा, ठीक है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त हो। डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, फिर इसमें जो क्या है गिनतारा एबेकस 10x10 वर्गीकृत गिर। तो इसमें यही वाला डी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न, दो या उससे अधिक दो युमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग, परीक्षण, आकलन, अध्यारोपण। यही अध्यारोपण, ठीक है, अध्यारोपण सारी। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं क्या करने के लिए। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। नहीं, ये कभी नहीं। प्रतिभा वहाँ बच्चों के बीच में कंपटीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, परखने में नहीं, कभी असेसमेंट नहीं होगा, प्रोत्साहित करने के लिए। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने में की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। ये गणित विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय
रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। नहीं, ये नहीं होगा। उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता में से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः शरीरबद्ध से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डी वाला, ठीक। फिर अगला, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरली क्रम सही है? तो इसमें कौन सा होना चाहिए? मानचित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। बी वाला, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यही वाला, ठीक। अगला, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से क्रियाकलापों की योजना बनाता है क्या? चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे अमूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं? अनुसरण करना चाहिए, क्रियाकलापों का सही श्रेणी क्रम कह रहा है। तो श्रेणी क्रम क्या होना चाहिए? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, पहले है ना, सी वाला, सी। फिर उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित किया, ये हो जाए। फिर उसके बाद ए, फिर बी, ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए इसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही? इसमें गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, एक दूसरे से लिंक करके, जोड़ करके, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे है तो रिक्त स्थान में संख्या, देखिए इसमें मान लो यहाँ कुछ नहीं, मान लो यहाँ x अगर है, ठीक है, तो 1001 गुणे 111 बराबर ये करेंगे, ठीक। ये तो देखिए अब यहाँ हमने x जब कर दिया तो ये हो जाएगा 11 गुणे x, 11x हो जाएगा। देखिए अब इसका मान x है, ये अननोन है, इसी को निकालना, तो इसको एज इट इज़ यहाँ रखिए, इसको इससे गुणा कीजिए और फिर देखिए ये प्लस चिन्ह है। जब ये, ठीक है, राइट साइड राइट से लेफ्ट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ इसको रखा तो ये इधर जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा बराबर दिस, तो x बराबर ये डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, ये तो आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे, यहाँ मान लो अननोन नंबर x, 5, यहाँ 5 का स्थानीय मान, तो देखिए किस स्थान का स्थान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे 5 गुणे 1,000, और यहाँ 6 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे तो 6 गुणे 100, तो इतना में 5 गुणे 1,000 और इसमें 6 का स्थान 6 गुणे 100, 600 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बराबर का चिन्ह यहाँ मालूम नहीं क्या वैल्यू है, अननोन मालूम है x है, तो देखिए अब दोनों का, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगा तो इसलिए प्लस, इस 5 का स्थानीय मान प्लस 6 का स्थानीय मान, है ना, फिर बराबर 7 गुणे यहाँ अननोन है x मान लिया, तो 7x बराबर ये 5,600, तो x बराबर 5,600 बटे 7, 7 8 56 800 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 गुणे यहाँ रिक्त स्थान अननोन नंबर,
तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। देखिए यहाँ सार्वधात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। अब गुणनफल ठीक, जैसे ये 36 का देखिए यहाँ जब करेंगे गुणनखंड ये इससे इसके गुणनखंड ये होंगे। अब इसके सारे गुणनखंडों है ना जो दोनों में हो, तो यहाँ 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। और देखिए तो जब इसका जो क्या क्या 2 है दोनों में, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है ना, तो गुणा करेंगे इतना आएगा 1728। तो देखिए अब यहाँ कह रहा है ठीक है, अब इनका सारो गुणनखंड तो 1728 है। 1728 बराबर अकॉर्डिंग टू प्रश्न 999 प्लस 9 गुणे x। ठीक, तो 9x इसका वैल्यू निकालना, इसको एज इट इज़ यहाँ ही रहने दीजिए। इसको अब इस साइड लाइए तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, तो दिस माइनस दिस बराबर 729। तो x बराबर ये 729, 9 8 72, 9 करने 981 आ जाएगा। देखिए ये शायद 12 का क्यूब है, ठीक है, और ये 9 का क्यूब है, 9 9 81, 9 8 72। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले इसको 39 से भाग कर लीजिए, भाग करेंगे, ठीक है। देखिए 39 का पहाड़ा तो याद नहीं होता है, ठीक, किसी को नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिस नंबर तक जाएगा उसको करते रहेंगे। जैसे 6 बार में गया, ठीक है, ये 6 बार में पहली बार गया तो इतना आया, फिर 8 बार गया, फिर 4 बार, यहाँ शेषफल 3 है, और इसका शेषफल जब भाग दिया गया तो 29 है। अब इन दोनों शेषफलों का अंतर तो 29 - 3 बराबर 26, इसको 18 से भाग देने पर, अब 26 को जब 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया, 8, यही पूछ रहा है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज। देखिए जब सबसे छोटा कह रहा तो क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तन निकालिए। ये क्या है, प्लस है कि भाग, प्लस 90 बराबर है। अब देखिए तो इसका पहले लघुत्तम निकालिए, 36, 54, 60 का, तो सार इसका लघुत्तम 540 आया, और तो यहाँ का सॉरी ये भाग का चिन्ह है, सॉरी तो 540 को भागे 90 करेंगे, 90 ये 0 0 कैंसिल, 9 6 54 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को अमिता को 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टाफियों की संख्या। तो देखिए पहले जोड़ लीजिए कितना सबको बांटा गया। पहले देखिए सोनू के 5 दर्जन टाफियां हैं, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन में 5 गुणे 12 बराबर कुल 60 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12। अब इन सभी को जोड़िए, अमिता, अनिल और हमीदा को दिए गए भागों की संख्या ये करेंगे। अब देखिए यहाँ इसका हर डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, तो पहले समान करेंगे, ठीक। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 60 है ना, अगर 60 ले लें हम इसका एलसीएम तो 60 हो जाएगा। अब इसमें इसको 60 बनाने के लिए 20 हैं 60, तो 20 करने में 20, इसमें 5 60 बनाने के लिए 12 5 60, 12 दूनी 24, ठीक, 24, और ये 5 होगा, तो ये यहाँ 20, यहाँ 24, 20 24 44, और यहाँ 5 49/60 ही आया, ठीक है। शेष भाग अब कुल जो है ये तो इतना लोगों को बांट दिया गया, शेष कितना बचा, शेष मान लो 1 है, शेष भाग 1 - 49/60 और 11/60। शेष टाफियों की संख्या, अब देखिए कुल इतना शेष बचा उनके पास, और कितना कुल था 60, तो 60 गुणे 11/60 बराबर 11। क्या कह रहे हैं, सोनू के पास बची टाफियों की संख्या। देखिए इतना तो ये दे दिए थे, और कुल कितना था 60, तो ठीक, तो बची टाफियों की संख्या 60 गुणे 11/60 बराबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर मैथमेटिक्स
पार्ट का उसको हमने चर्चा किया। अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।